बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 3 कंपनियों का जायज़ा लेंगे। इन तीनों में एक चीज़ कॉमन होगी, वो आपने नोट करनी कि क्या चीज़ कॉमन है। और तीनों कंपनियाँ जो हैं इस टाइम स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं। तो देखेंगे कि इनकी परफ़ॉर्मेंस कैसी है और उनके फंडामेंटल इनके क्या हैं। तो 3 कंपनी में से जो पहली कंपनी है, ये कोहिनूर स्पिनिंग मिल है। ये बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है इस टाइम। ₹6.21 पे ये आज क्लोज़ हुई है। तो सबसे पहले हम इसका डाटा देखते हैं कि ये किस लेवल पे अवेलेबल है। ये जनाब 1 मंथ का अगर आप चार्ट देखें तो इसका जो लो है 1 मंथ में वो ₹4.41 है और ये ₹6 पे है। 6 मंथ्स का अगर आप ग्राफ देखें तो इसका जो लो था ₹2.79 था और इस टाइम ये ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। अगर आप इसका 3 ईयर का ग्राफ देखें तो 3 ईयर्स में ये अपने हाई पॉइंट पे खड़ी है। ₹3.78 इसका हाई था। फिर इसका जो नेक्स्ट हाई लगा है वो तकरीबन ₹4.75 लगाया। उसके बाद इसने डिप लिया है ₹3.04 का और अभी इस टाइम अपने हाई पे खड़ी है ₹6.21 पे। 5 ईयर्स का अगर आप इसका ग्राफ देखें तो 5 ईयर्स में इसने एक दफ़ा ₹8.57 का हाई लगाया हुआ है, अच्छे वॉल्यूम के साथ, 3 मिलियन का वॉल्यूम। अभी तो वॉल्यूम इसके ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अभी इसका जो वॉल्यूम है वो 1.8 मिलियन आज का वॉल्यूम है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। परसेंटेज वाइज ये ऑलमोस्ट 2 से 3%, 200 से 300% का इसका इजाफा हो चुका है। 5 ईयर्स का इसका लो आप देखेंगे तो ये ₹1.08 का लो भी है। ठीक हो गया। अब हम इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। इस कंपनी ने 2017 से लेकर आज तक प्रॉफिट का मुंह नहीं देखा है। ठीक है, कि इसको उसकी कोई स्मेल आ गई हो, कोई रुपया इसने कमा लिया हो। देयर इज़ नो प्रॉफिट इन दिस 5 ईयर्स। 2017 में एक बड़ा लॉस करती है कंपनी, ₹5.25 पर शेयर का। 2018 में ₹2.13 का लॉस करती है। 2019 में ₹1.57 का लॉस करती है। और ऊपर आप देख सकते हैं कि इसकी जो लॉसेस हैं पैसों में भी रुपए में भी आ रहे हैं। 6,82,000 का इसका लॉस है। 4,14,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि लॉस है ये। ₹1.57 का लॉस है, ₹1.14 का लॉस है। रिसेंट परफॉर्मेंस देखें आप इसकी, क्वार्टरली में 41 पैसे का लॉस है, फिर 40 पैसे का लॉस है, फिर 87 पैसे का लॉस है, फिर 53 पैसे का लॉस है। और कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, ₹1 से बढ़कर ₹6 पे ट्रेड कर रही है और लोग इसके शेयर को धड़ाधड़ खरीद रहे हैं कि ये जनाब कंपनी जो है कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने वाली है। अब इसके हम देखते हैं कि इसके बारे में खुद इसके डायरेक्टर क्या कहते हैं। तो ये इसकी एनुअल रिपोर्ट में है जो 2020 के एंड पे है, उसको मैंने लिया है। इसको कहते हैं जी 30 जून 2020 पे जो आपकी रिपोर्ट है उसको पेश करते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। आपके डायरेक्टर्स जो हैं इस कंपनी के, वो बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। क्या खुशी महसूस कर रहे हैं जी, कि आपकी कंपनी को पिछले साल खसारा हुआ है। 339 मिलियन के खसारे के मुकाबले में 245 मिलियन का खसारा हुआ है। यानी कि एक खसारे के हम पेश करते हुए बड़ी खुशी महसूस करते हैं। और वो कोविड-19 वाली सारी चक्कर हैं। क्या हुआ जी, हमारी पैदावार की सूरत को ज़बरदस्ती बंद कर दिया गया, हुकूमत ने ज़ालिमाना पॉलिसियाँ बनाई और ये हुआ, वो हुआ। ठीक हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम गैर रवायती स्पिनिंग की मसलों की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। ठीक हो गया। कंपनी के कारोबार जारी रखने का मफरूज़ा कहता है कि जो आइटर्स हैं उसने अपने नोट में बताया है कि कंपनी अपना शायद कारोबार जारी ना रख सके, लेकिन हम कहते हैं नहीं जी, हम अपना कारोबार जारी रखेंगे। ओके हो गया। कंपनी की जो अवलीन सरगर्मी है वो सूद की पैदावार और फ़रोख्त है। अच्छा जी, ये बात हो गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कहते हैं जी, कंपनी के तो हालात कोई ख़ास नहीं है, कंपनी को मजबूत करना है, इसके लिए पैसा चाहिए, उधार हम ले रहे हैं। कंपनी को सरगर्मी की वजह से इसको मुख्तलिफ माली ख़तरात लाक हैं। मंडी का ख़तरा, नकदी का ख़तरा, सूदी शरह का ख़तरा, कीमत का ख़तरा, उधार का ख़तरा, सब ख़तरात ही ख़तरात हैं। कंपनी ख़तरात में गिरी हुई है। हालांकि बहुत अच्छी अच्छी कंपनी हैं जो कि यही कारोबार करती हैं और बेतहाशा पैसा कमा रही हैं, लेकिन उनकी प्राइस ऐसे नहीं बढ़ रही है। प्राइस उनकी बढ़ती है जिनको ठीक ठाक लॉसेज हों। तमाम बैंकों ने कंपनी के ख़िलाफ़
उधार की वसूली का दावा दायर कर दिया है। इनमें जिन रकूम का दावा किया गया है वो पहले से माली हिसाबात में दर्ज हैं। रकूम की अदम अदायगियों की वजह से पिछले 5 सालों से जारी कंपनी को दरपेश पैसे का बहरान है। मुंतजमीन का ख्याल है, इनके जो डायरेक्टर्स हैं इनका ख्याल है कि बैंकों को किसी यकीन दहानी से पहले हमें अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए। अच्छा है जी, गुड, अच्छे। और क्या करें जी, मशीनरी का रद्द-बदल कर दें और डायरेक्टरान की जानब से पैसा, यानी कि अब ये जो पैसे ले रहे हैं डायरेक्टर जो हैं वो खुद पैसे ले रहे हैं, खुद पैसे डाल रहे हैं कंपनी में कि किसी तरीके से इस कंपनी को जारी, इसका कारोबार जारी रखा जाए। तो ये इसके डायरेक्टर खुद इसके बारे में काफ़ी मतलब खुशी से रिपोर्ट तो पेश कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट के आगे जो सारे का सारा इनका खसारा है और सारी इनकी जो बातें हैं वो अजीब व गरीब सी बातें इनकी। इसमें एक और मज़े की बात है, वो आप देखिएगा क्या कहते हैं। कहते हैं जी, हुकूमत ने बिजली की शरह 7.5 सेंट पर किलोवाट से 9 सेंट किलोवाट कर दी है। और अमेरिकी जो डॉलर है उसके बारे में ये कहते हैं कि उसकी जो असल कीमत है वो 205 रुपये बनती है। ठीक हो गया, लेकिन ये कह रहे हैं ये 160 और 162 रुपये रख रही है। और जो स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो मसनूई तौर पर अमेरिकी डॉलर को इस सतह पर रख रहा है। अगर अमेरिकी डॉलर इस सतह पर ना रखा गया तो ईंधन और बिजली की लागत बहुत महंगी और नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। तो इनके सारे गिले शिकवे हैं हुकूमत के साथ कि ना तो डॉलर की प्राइस को सही रख रही है, ना इनको बिजली सही रेट पे दे रही है, और ये इनके मसाइल हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि जो ऑडिटर्स हैं वो क्या कहते हैं। सालाना रिपोर्ट की जो ख़ास बात है वो ऑडिटर की रिपोर्ट होती है। ऑडिटर जैसे भी हों एक अच्छा ओपिनियन दे जाते हैं, उनको आपको देखना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं, तो फिर आपको उस कंपनी की रिपोर्ट कम अज़ कम लाजमी पढ़ लेनी चाहिए। अगर हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, प्लाट ख़रीदते हैं, तो हम कितना गौर व फिक्र से चीज़ ख़रीदते हैं। जब हम किसी कंपनी का शेयर ख़रीदते हैं तो हमें समटाइम्स ये भी नहीं पता होता ये कंपनी करती क्या है, उसकी रिपोर्ट पढ़ना तो दूर की बात है। हम सिर्फ उसको देख रहे हैं कि जनाब कैप लगा रही है, अपर जा रही है, अब ले लो, वो उसको लेके बैठ जाते हैं। जब वो लोअर कैप लगाती है फिर सबसे पूछते फिरते हैं, यार ये नीचे क्यों जा रही है, क्या मसला है इसका। तो जब मसले का पता चलता है फिर सारा हाथ जो है हमारा वो सर पे होता है और बैठे होते हैं परेशान कि ये हमने क्या कर दिया है। तो इसके जो ऑडिटर्स हैं उसको हम देख रहे हैं इसकी रिपोर्ट में। कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स है और ऑडिटर की ये रिपोर्ट आ रही है आगे। नासिर जवेद मकसूद इमरान इसके चार्ट अकाउंटेंट, इसकी ऑडिट रिपोर्ट है। अच्छा जी, इसकी ओपिनियन, चलें जी, ओपिनियन क्या कहते हैं जनाब। हम इसमें से मेन अपने काम की चीज़ निकालते हैं, आगे चलते हैं। ये है, ये जो है गोइंग कंसर्न, ये ऐसी कंपनियां जो लॉसेज में जा रही हैं तो इसमें कंसर्न आता है। फ्यूचर आउटलुक होती है, बैड आउटलुक होती है, या कंसर्न आउटलुक आती है। वो एक दो पैराग्राफ होते हैं, वो आप पढ़ लिया करें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है। अब देखें, इससे पहले मैंने हस्कोल पे पूरा एक वीडियो की थी जिसको लोग पता नहीं सही समझ सके हैं या नहीं समझ सकते हैं, उसी की ये कंटिन्यूस उसका कंटिन्यूस है कि ये कंपनियां भी ऑलमोस्ट वैसी ही हैं जैसी हस्कोल है, जो आज मैं तीनों कंपनियों को डिस्कस करूंगा। इनके मसाइल ऑलमोस्ट उसी तरह के हैं, लॉसेस ज़्यादा या कम हो सकते हैं लेकिन मसाइल वही हैं। अगर आपने ऐसी कंपनी में जो डिफ़ॉल्ट करती है, जो जिसके जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं या जिनके 5-5 साल से मसलसल खसारे आ रहे हैं, तो वो सारी ऐसी कंपनियां हैं। इनमें आप ये इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप थोड़ी थोड़ी 2% 3% करें और उसको आप रख दें, और इस उम्मीद पर रख दें जिस उम्मीद पर ये डायरेक्टर बैठा हुआ है कि जनाब हम कुछ कर देंगे, हम इस कंपनी को अच्छा कर लेंगे, हम मेहनत कर रहे हैं, हम बैंकों से बात कर रहे हैं, हम अपने जो उधार हैं उनको आगे लेके जा रहे हैं। तो जो भी वो काम कर रहे हैं उसको आप 2-3% रखें, तो और उसका वेट करें 1 साल 2 साल 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपके पैसे डूब जाएंगे। कितने डूबेंगे, कोई ख़ास नहीं डूबेंगे। मसलन हस्कोल का स्टॉक है वो अभी 7 रुपये का है, आप उसमें 1000 स्टॉक लेके रख दें। अब आप इमेजिन करें कि अगर वो 7,000 स्टॉक आपका 7 रुपये में आ जाएगा, अब आप उसमें उसमें फिर 1-2 रुपये कमाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपने जो रिस्क पे रखा है वो सारा रखा है पैसा। 7,000 रुपया आपने रिस्क पे रख दिया, उसको दे दिया है। अब आप उसमें से अगर 8 रुपये पे उसको सेल करते हैं तो आप 1 रुपया कमाते हैं, 1000 रुपया कमाते हैं। 7,000 की आपने एक लिया है, रिस्क लिया है, उसके बदले में आप 1000 कमा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अगर 7,000 का रिस्क लिया है तो आपका रिवार्ड कम अज़ कम 21,000 होना चाहिए,
या मतलब इस तरह होना चाहिए, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जैसे कि ये कंपनियां परफॉर्म कर रही हैं इस तरह होना चाहिए, 200%, 300% आपका कम से कम उसमें होना चाहिए। अब जो स्टॉक है हस्कोल का, अगर ये 300 रुपये पर ट्रेड कर रहा हो और आपके पास 1000 स्टॉक हो, तो आप इमेजिन करें कि आपके पास कितने पैसे हैं। 1000 जब 300, 3 लाख रुपया, तो फिर ये 7000 उसके 3 लाख के मुकाबले में कोई मानी रखता ही नहीं है। तो अगर आप इस तरह की 10 कंपनियां ले लेते हैं जिसमें आप 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये लगा देते हैं, तो आप ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो इसमें से चांस ये है कि आपके 3-4 कंपनियां आपको जो पैसा 1 लाख है उसको 4-5 लाख में कन्वर्ट कर देंगी। इवन के 2-3 कंपनियां उसमें से डीलिस्ट भी हो जाएं, उनकी ट्रेडिंग स्टॉप भी हो जाए, वो मर जाएं, तब भी आपको इतना लॉस नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप ऐसी कंपनियों में अपना सारा पैसा लगाएंगे तो फिर ह्यूज आप रिस्क ले रहे हैं और उसका ह्यूज रिवार्ड, या आपका पैसा ज़ीरो हो सकता है। आपका 1 लाख रुपये आपने सारा का सारा हस्कोल में लगा देते हैं, कोसम में लगा देते हैं, आगे जो दीवान फारूक में मोटर की बात करूँ उसमें लगा देते हैं, या सर्फ में लगा देते हैं, तो उसमें भी ऐसे होगा कि या तो आप रातों रात अमीर हो जाएंगे या फिर रातों रात आप गरीब हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आप, मेरा वीडियो करने का मकसद ये होता है कि आपको उसके रिस्क बताऊं कि इसमें ये रिस्क हैं और रिवार्ड भी हो सकते हैं। जिस उम्मीद पे ये डायरेक्टर बैठे हुए हैं, आप भी वो उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं। या अगर आपने इसमें काम 1-1 रुपए के लिए करना है, तो फिर अपना जो लॉस है वो भी अपना मुअय्यन कर लें कि अगर 7 रुपये का मैं स्टॉक ले रहा हूँ, तो अगर ये 50 पैसे नीचे गिरता है तो मैं इसमें से निकल जाऊँगा, तो फिर आप निकल जाया करें। और जब वो 1 रुपया ऊपर जाए तो आप उसमें से अपना जो स्टॉप लॉस है ऊपर बढ़ा लें या उसमें से प्रॉफिट टेकिंग कर लें। तो इसके बाद ये जो पैरा है जो हमने पढ़ा है कंसर्न में, उसमें आप देख लें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसमें है कि इसकी जो टोटल लाइबिलिटीज़ हैं वो टोटल एसेट से एक्सीड कर रही हैं। और कितना करें, 2019 में भी कर रही थी, 2018 में भी कर रही, जैसे हमने अभी देखा है कि इसके तो है ही लॉसेस। तो इसका भी वही वाला हिसाब है कि अगर ये, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर एक दुकान 15 लाख रुपए की है और वो आप उस दुकान का सौदा करना चाहते हैं, तो दुकान वाला आपको बताता है भाई मेरे ऊपर 25 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का कर्ज भी है, अगर आपने मेरी दुकान खरीदनी है तो वो कर्ज भी आपके ज़िम्मे पड़ जाएगा। तो फिर क्या होगा, फिर ज़ाहिर है कि वो दुकान आप जब खरीदेंगे तो वो दुकान वाला आपको पैसे भी देगा कि ये थोड़े से पैसे भी रख लो, तो आपने कर्ज भी वापस करना है। तो ये बात होती है कि इसके जो, अगर आप फंडामेंटल देख लें कि इसके जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो इसने कर्जा देना है वो इसके एसेट से ज़्यादा है। और क्यों है, रिकरिंग लॉसेस हैं, मुसलसल लॉसेस हैं, बार बार हो रहे हैं, प्रॉफिट होता ही नहीं इस कंपनी को, इसको होता ही लॉस है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, ये इसकी अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं, DFML। इसको देखते हैं, 13 रुपये 34 पैसे पे ऑलमोस्ट अपर लॉक पे क्लोज हुआ है। डिफ़ॉल्टर का बैज इसने अपने सीने पे सजा रखा है, ये आपको नज़र आ रहा है। स्टॉक एक्सचेंज ने बता दिया है दिस कंपनी इज़ आल्सो डिफ़ॉल्टर, और हस्कोल भी डिफ़ॉल्टर है, वो लोअर लॉक लगा रही है और ये अपर लॉक लगा रहा है। ये 1 मंथ में चले जाएं, 1 मंथ में आप देखें इसका माशाल्लाह ग्राफ, ये 7 रुपये, ये 10 रुपये और ये 13 रुपये। 6 महीने पे चले जाएं तो इसका हाईएस्ट है, 1 ईयर पे चले जाएं इसका हाईएस्ट है, 3 ईयर पे चले जाएं तो इसने एक दफ़ा पहले भी ये कारनामा सर अंजाम दिया हुआ है, 32 रुपये 89 पैसे ये लगा के आ चुका है। तो जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, अगर वो स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं, टेक्निकल इसमें एनालिसिस करके, तो वो इस उम्मीद कर सकते हैं ये 30-32 तक भी जा सकता है। 5 साल का ग्राफ देखें तो उसमें इसका जो हाई है माशाल्लाह, आपको यकीन नहीं आएगा, 56 रुपये इसने लगाए हुए हैं, आई थिंक बिल्कुल 56 रुपीज़ तक ये जा चुका है। तो आप अगर इसकी उम्मीद रखते हैं तो ये, और देखें हालात इसके वही हैं। मई 2017 में स्टॉक मार्केट इसी लेवल पे थी, और आपको मज़े की बात बताऊं कि ये जो सारी कंपनियों की तरक्की की खबरें आती हैं, जो र्यूमर्स आती हैं कि कंपनी जो है बहुत बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम देने वाली है, ये उसी टाइम आती हैं जब इंडेक्स अपने हाई पे होते हैं। ये बारी बारी सारे जो इस तरह की कंपनियां हैं वो चुन चुन के ऊपर जा रही हैं और ऐसे ऐसे कैप लगा रही हैं कि, और उसकी खबरें भी आएंगी आपके सामने, ताकि वो माल आपको बेच भी सकें। ऐसा नहीं होता कि वो बड़ा इन्वेस्टर माल ख़रीदे जा रहा है और उसको ऊपर लिए जा रहा है तो वो बेचेगा किसको, उसने इसमें से खबरें र्यूमर्स निकालनी हैं और अखबारों में भी लगनी है, टीवी पे भी आएंगी, और कंपनी भी जारी करेगी भाई हमारे मामला तय पाने वाले हैं, बस होने वाले हैं, बस बैंक मानने वाले हैं। बैंक भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये इतनी आसान मार्केट नहीं है, आप इसमें इनके चक्रों में बड़े आराम से फंस सकते हैं। अभी ये अब तो इसकी, अभी आपने हस्कोल का देखा है, उसकी 2019 की रिपोर्ट के अंदर झोल हैं, उसके अंदर अंदर फ्रॉड हुए हुए हैं।
अगर कंपनी की ईपीएस ही जाली हो सकती है तो अंदाज़ा करें कि उसकी जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है कि हमारा फ़लाँ के साथ मादा तय आ गया है, तो क्या वो जाली नहीं हो सकता है कि वो जिस कंपनी से मादा कर रही है उसे आँख में टक्का करके कहे हाँ ये ठीक है, ये कर लेते हैं पेपर वर्क, और बाद में मुकर जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, इसी बात में बिलीव ना करें। सबसे जो अहम बात होती है वो इनके डिविडेंड्स होते हैं, जब कंपनी अपने कैश फ्लो से पैसा निकाल के आपको देती है, और उसके पास परफॉर्मेंस होती है, उसके पास रवैये होते हैं कि वो कैसी कंपनी है, कितनी ऑनेस्ट है। ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं। तो दीवान फारूक मोटर की बात कर रहा हूँ, 56 रुपये इसने लगाए हुए हैं और इसकी हालत उस टाइम भी यही थी। फाइनेंशियल्स देख लें इसके, 2017 में जब इसने 56 रुपये लगाए थे, 10 पैसे का लॉस ही आया था, प्रॉफिट नहीं आया था। 2018 में लॉस, 2019 में लॉस, 2020 में लॉस, क्वार्टरली भी चले जाएं लॉस 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 लॉस, देयर इज नो प्रॉफिट। इसकी रिपोर्ट चेक कर लें, एनुअल रिपोर्ट है, इसके एडवर्स ओपिनियन है ऑडिटर का, सिर्फ वो पढ़ लें। कंपनी क्या कर रही है, कंपनी वही कर रही होगी, बैंकों से मामला तय कर रही है कि हमें जो आपका हमने पैसे देने हैं उसको या तो एक्सटेंड किया जाए या हमें और लोन दिया जाए, ताकि हम अपना जो प्रोडक्शन है उसको शुरू कर सकें। नंबर 1 पढ़ रहा हूँ, द फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है कंपनी की, जो 30 जून 2020 को एंड हुई है, उसमें क्या हुआ है, उसमें लॉस हुआ है। कितना हुआ है, 292 मिलियन का लॉस हुआ है। 2019 में भी लॉस हुआ था। तो जो इस टाइम कंपनी को 4 बिलियन रुपया जो है वो पे करना है, और कंपनी क्या कर रही है, कंपनी उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, जो मार्कअप है, वो भी नहीं दे रही है। कंपनी की ऐसी पोजीशन है कि जो उसने कर्जे लिए हुए बैंक से, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी नहीं पे कर रही है। ये कंपनी की हालत है, और कंपनी जो है कैप पे कैप लगा रही है। आप इसमें बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, टेक्निकल एनालिसिस पे इन्वेस्टमेंट करें, अपने स्टॉप लॉस लगा के रखें, और या अपना 2-3% इस कंपनी को डोनेट कर दें पैसा, और फिर देखें कि ये आपका 200-300% पे वो पैसा निकाल लें। तो ये 2 स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत अच्छी हैं। नंबर 1, 2 से 3% अपने पैसा इसको दे दें, अल्लाह के नाम पे इसको दे दें। आपका वो बेड़ा गर्क नहीं हो सकता, 1 लाख में से 2-3 हज़ार रुपया ज़ाया हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो 2-3 हज़ार रुपया आपका कम से कम 20-30 हज़ार रुपया अगर बन जाए तो और क्या चाहिए आपको। तीसरी कंपनी का जिक्र करते हैं, सर्विस फैब्रिक कंपनी है, टेक्सटाइल वीविंग में है ये। इस टाइम 39 रुपये पे ऑलमोस्ट कैप पे खड़ी है। 1 मंथ में आप देख लें इसको, इसका ग्राफ देख लें। इस पर अगर बंदे ने चढ़ना हो ना तो चढ़ा नहीं जाएगा। ये देखें ऐसी सीढ़ियाँ बनाई हैं इसने, फिसल फिसल के नीचे गिरेगा, इतने यानी कि हाई लेवल का इसने ग्राफ बनाया हुआ है। ये 20 रुपये 68 पैसे पे थी जून 22 को, और अभी डबल हो गई है। 6 महीने पे इसका जो लो था 10 रुपये था, 400% ऊपर है। 1 ईयर में देखें हाईएस्ट पे है, 3 ईयर में देखें हाईएस्ट पे है, 5 ईयर में देखें हाईएस्ट पे है। तो ये इसका ऑलमोस्ट एवर हाई है। सर्विस फैब्रिक का क्या कमाल कर रही है ये कंपनी, ये हम चेक करेंगे। इसके पहले फाइनेंशियल चेक करते हैं। 2017 में क्या किया इसने, लॉस 20 पैसे। 2018 में क्या किया, लॉस 16 पैसे। 2019 में क्या किया, लॉस। और आपको मज़े की बात बताऊं, ये सारा खाली नज़र आएगा, कॉस्ट सेल्स है ही नहीं, कंपनी बंद पड़ी हुई है, कंपनी क्लोज्ड है, इसकी सेल्स ज़ीरो, खाने खाली है, फैक्ट्री बंद है। शेयर 10 रुपये से 40 रुपये पे जा चुका है, उससे पहले 2-3 रुपये का भी होगा। लॉस 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 इतने कम क्यों हैं, 2-2 पैसे 4-4 पैसे क्यों हैं, क्योंकि कंपनी बिजनेस ही नहीं कर रही है। रिपोर्ट चेक करते हैं इसकी सालाना रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में वाजे कह रहे थे कि हमारे जो लॉसेज आ रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस हैं, ये तनख्वाहें ले रहे हैं, ट्रैक्टर्स तनख्वाहें ले रहे हैं, बिजली चल रही है, फ़ोन चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, बंगलों में रह रहे हैं, यशियाँ कर रहे हैं, उसका पैसा जो इस्तेमाल हो रहा है वो कंपनी का लॉस हो रहा है। कंपनी ना बिज़नेस कर रही है ना फैक्ट्री चल रही है। तो फिर इसका शेयर क्यों बढ़ रहा है, देखते हैं इसको भी। इसी पेज पे कंपनी के डायरेक्टर कहते हैं कि हम जो बिज़नेस कर रहे थे उसमें हमें कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए हम जा रहे हैं अदर बिजनेस में। किस में जाएंगे हम जाएंगे फूड में, रियल एस्टेट में, फार्मा में और फाइनेंस सेक्टर में। ये 4 शोबे उन्होंने चुने हैं कि हम इसके बारे में हर साल सोचते हैं कि कहाँ जाएं। तो ये हर साल सोचने का पैसा लेते हैं कि हमने बिज़नेस क्या करना है। अभी हम इसके आर्ट रिपोर्ट पढ़ लेते हैं, वो आई थिंक 24 या 22 पेज पे होगी, उसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, एडवर्स ओपिनियन इसका आ गया है। सर्विस फैब्रिक लिमिटेड जो कंपनी है
ये 30 जून 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक नहीं, इसमें बता नहीं रहा है, ये आगे बताएगा ये। द कंपनी हैज़ नॉट एमोटाइज्ड, और ये वाला हो गया फाइनेंसिंग फ्रॉम अदर्स 157 million has been included in long term financing which is the absence of any written items। ये सारा कुछ इनका गड़बड़ी लिखा हुआ है। बैंक वाले इनसे पैसे मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं जी हमने कंपनी को चलाना है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें इन्होंने काम भी शुरू किया हुआ है। तो इसकी जो मेन वजह है, from the available record we were unable to verify the amount shown as financing from the banking companies 4 million as on June 30। तो ऑडिटर कह रहा है कि इसकी जो अकाउंट्स हैं वो कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, उसमें से हमें बहुत से अमाउंट्स जिन्होंने शो किए वो हमें मिल ही नहीं रही हैं। चलें जी आखिरी पढ़ लेते हैं। कंपनी हैज़ प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गोइंग कंसर्न एजम्पशन, हाउएवर द कंपनी हैज़ अक्यूमुलेटेड लॉस 360 million, नेगेटिव इक्विटी 203 million, और इसकी जो अब मेन पॉइंट हमारा ये है, लाइबिलिटीज़ एक्सीड कर रही हैं इसके एसेट से 47 मिलियन। तो इसका भी वही वाला हिसाब है, लॉस इसका कम है 47 मिलियन है, जो कि ये कर सकते हैं, इसको सेटल कर सकते हैं, तो चांसेस हैं कि ये अपना बिजनेस रिवाइव कर सकें। तो कहने का मकसद आपको ये है कि ये जो मैंने तीनों कंपनियों का आपसे जिक्र किया है, तीनों कंपनियां के डायरेक्टर्स ये कोशिश कर रहे हैं पिछले 5-10 साल से कि हमारा कोई ऐसा मॉडल हो जाए या हम बिज़नेस चेंज कर लें या इसी बिज़नेस को रिवाइव करें और इसको अच्छा कर लें। इसकी एग्जांपल भी हमारे सामने मौजूद हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल यूनिटी की है, वो 3-4 रुपये का स्टॉक था, उन्होंने अपना बिज़नेस चेंज किया, टेक्सटाइल से वो चले गए फूड में और इंतहाई कामयाब हुए और ज़बरदस्त रहे। तो सर्फ वाले उसके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी टेक्सटाइल से निकलें और फूड में जाएं और 2-3 शोबे और पकड़ें और वहाँ पे अपनी किस्मत आजमाएं, क्योंकि टेक्सटाइल में हमारे पास कोई इसमें हमें फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। तो ये सिंपल सी स्टोरी है तीनों की। तीनों में मैंने आपको बता दिया है काम करने का तरीका एक रखें, चीज़ों को समझें और अपना जो सामने आपको नज़र आ रहा है कि इसमें रिस्क कितना है, वो अगर आपको पहले से पता हो कि यार इसमें इतना रिस्क है, तो फिर बंदा उस हिसाब से उसमें पैसे डालता है। ये नहीं होता है कि आपको एक चीज़ का पता ही नहीं है और वो सिर्फ आप ट्रेड स्कीम पे देखते हैं, उसके कैप लग रहे हैं और उसमें आप अन्य अपना पैसा डाल देते हैं, और जब वो रिवर्स होता है या उसमें करेक्शन आती है तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। और परेशान भी ऐसे होते हैं कि आपको तो ना रात को नींद आती है ना दिन को चैन आता है, और सारे ग्रुपों में जा जा के आप होल्ड सेल बाय करूं, होल्ड करूं, क्या करूं, एक अजीब सी आप पैनिक क्रिएट करते हैं। चीज़ों को समझें, उसमें रिस्क लें और खामोशी से बैठें। अगर रिस्क नहीं लेना है, ऐसी कंपनियों में काम मत करें। ऐसी कंपनी में काम करना है तो इसमें रिस्क है, रिस्क लें, पैसा आपका ज़ाया हो सकता है, बिल्कुल ज़ाया हो सकता है। कितना ज़ाया करना है ये आपने डिसाइड करना है, मैं इसमें कितना पैसा ज़ाया कर सकता हूँ। इनमें पैसा बन भी रहा है, बेतहाशा ये ऊपर जा रहे हैं, ये हमेशा ऊपर जाते हैं। जब भी इंडेक्स हाई पे जाएगा तो ये जितने भी कचरा स्टॉक्स होते हैं ये हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। 2017 की जब मार्केट 53,000 पे गई थी, इन तमाम स्टॉक्स के आप रेट चेक करें तो इंतहाई शानदार रेट्स मिलेंगे। दीवान फारूक आपको 56 रुपये में मिलेगा, और अभी भी ये उसी हम 47-48 पे ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी भी ये 56 रुपये पे जा सकता है। इन्हीं बातों से कि हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं और हम जो हैं वो दुनिया इधर की उधर करने वाले हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।